हाय फ्रेंड्स। कृष्णा प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कृष्णा सुबह उठते हैं, जिम चले जाते हैं और आदित्य जाते हैं तो कोई देखता ही नहीं है उनको। सर्वेंट्स के हाथ हाथ खाने पीने लगते हैं, अपनी दादी के पैर दबाते हैं, प्रिंसेस से बातें करते हैं और फिर ऊपर जाते हैं काम करने के लिए और नीचे आते हैं, खाना खाते बंसी को बुला के और जो है ऊपर चले जाते हैं। तो अब आगे आज का पार्ट सुनिए। कृष्णा ऊपर जा रहे होते, स्टेयर से चढ़ते और बंसी से कहते हैं, बंसी भैया आइस ऊपर लेते हैं, ला के रख दीजिएगा, मुझे दोबारा आना ना पड़े। और आइस बॉक्स मंगाया मैंने, आइस उसी में रखिएगा जो मेल्ट ना हो। तो कहते हैं जी सर। ले जाते हैं और रखते हैं, ऊपर रख के चले आते हैं। कृष्णा पता नहीं कितनी बोतल टिकाते हैं। मीरा नीचे ही प्रिंसेस को सुलाती है और दिव्या को कहती है, दीदी आप सुला लीजिए अपने पास। पूरे कमरे में उन्होंने बॉटल फैला रखी है। तो दिव्या कहती है, ठीक है भाभी। प्रिंसेस को ले जाती है अपने पास, सुलाती हैं और कहती हैं दिव्या की अगर मेरा आप आधी रात में भी उठे तो मुझे जगा दीजिएगा, मैं तुरंत ले लूँगी। कहती होती है भाभी। मेरा का हाथ पकड़ता है, अभिनव बात करने लगता है। अदिति चली जाती है सोने के लिए। कृष्णा कुछ लेने आ रहे होते नीचे, देखते हैं अभिनव हाथ में हाथ लेके बैठा है। मीरा का पैर अपने थाई पे रखे है और हाथ में हाथ लेके बैठा है, मीरा से बात कर रहा है। कृष्णा आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। मीरा कंडीशन सिचुएशन चेंज नहीं करती, ना हाथ छोड़ती है, ना उसकी थाई पे से अपना पैर हटाती है, उससे बात करती है। क्योंकि मीरा के मन में तो चोर था नहीं, मीरा उसे एक भाई दोस्ती ही समझती थी। बात कर रहे होते, ये बातें हंस रहे होते, बहुत तेज तेज हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। कृष्णा देखते हैं, आते हैं, नीचे से सामान लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं। एक भी बार नहीं कहते मीरा आओ या नहीं आओ, कुछ नहीं कहते। कृष्णा ऊपर जाते हैं, बोतल खोलते हैं और उसके साथ कुछ खाते हैं, स्नैक्स लिए रहते हैं और खाते हैं। अपना ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। मीरा आती है, कृष्णा से बोलती है, उसके चिप पे हाथ रखती है, बात करने की कोशिश करती है। कृष्णा नहीं बोलते। फिर कहती है, कृष्णा क्या हुआ? कृष्णा नहीं बोलते। कहती है, सॉरी कृष्णा, कुछ भी अगर हुआ है मेरी वजह से आपको बुरा लगा है तो सॉरी कृष्णा। कृष्णा कुछ भी नहीं बोलते। कृष्णा उठते हैं और बेड पे आके सो जाते हैं। मेरा बार बार कहती है, सॉरी कृष्णा, सॉरी कृष्णा। कृष्णा उठते काउच पे चले जाते हैं, सो जाते हैं। मेरा को समझ में नहीं आता कृष्णा बोल क्यों नहीं रहे हैं। मेरा पीठ थक हार के बेड पे बैठी रहती है, देखती है। कृष्णा पे रहते, सो जाते हैं। मेरा उठती हूँ, शूज़ निकालती है, उनकी टाई फ्री करती है, उनके बटन्स खोलती है, ओपन करती है, सूट्स निकालती है, शर्ट को छोड़ देती है। सोने में उन्हें पीने में इतना होश नहीं रहता। कृष्णा उठते हैं सुबह, किसी तरह जाते हैं, सर्वेंट को बोलते हैं, नींबू पानी लेते हैं, जिम में चले जाते हैं। बहुत जो है पंच कर रहे होते दीवार में, बाहर बाहर। मीरा आती है, नीचे देखती है, मासूम के दौड़ के आती है। मीरा रोकती है, कृष्णा ग्लव्स उतारते हैं, फेंकते हैं, बाहर आते हैं, शावर लेते हैं, रेडी होते हैं। सर्वेंट से कहते हैं कॉफ़ी बनाने, बंद के रेडी, दिनेश पहले से बनवा के रेडी रखते हैं बंसी। और कृष्णा आते हैं, 2-4 सिप लेते हैं और सुबह ही चले जाते हैं 3:30 बजे ही ऑफिस। मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। कृष्णा काम भी करते हैं ऑफिस में। आदित्य फिर उठते हैं, पूछते हैं कहाँ भी, उठते हैं, ढूंढते हैं। मेरा कहती है ऑफिस चले गए। तो कहते तुम्हें कैसे पता? कहती है नहीं, 3 ही बजे उठी और वो
किक कर रहे थे बॉल को तो आवाज़ आ रही थी। जब तक मैं नीचे आई हूँ ऊपर में शावर लिया और 3:10 पे 3 15 पे ही चले गए वो। तो आदित्य कहती इतनी सुबह क्यों चले गए हो? जाते हैं काम कराते रहते हैं, गाँव में जाते हैं, ऑफिस में कम बैठते हैं, कोई उनसे कुछ पूछे ना, स्कूल का काम चल रहा होता है वहाँ पड़े रहते हैं। गाँव वालों से बात कर रहे होते बहुत नॉर्मली, स्मोक किए जा रहे होते हैं और बैठे रहते हैं, अपनी वैनिटी लेके घूमते रहते हैं, आंखें लाल चढ़ी चढ़ी ड्रिंक में डूबे रहते हैं। शाम होती है, राहुल फ़ोन करते हैं, कहते हैं आ जाओ भाई प्लीज़ आ जाओ, क्या हो गया है, आ जाओ भाई। आते हैं कृष्णा और देखते हैं, बैठते हैं, सब किचन में जाते हैं, देखते हैं अभिनव मीरा है, एक भी सर्वेंट नहीं है और अभिनव एकदम पीछे मीरा के खड़े रहता है और मीरा से बातें कर रहा होता है। देखते पूरे घर में अदिति का है, अदिति जो है उस लड़की से बैठ के बातें कर रही होती है। फिर कृष्णा आते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, बंसी को बुलाते, कहते सर्वेंट को बुलाओ। सर्वेंट आते कहते कॉफ़ी बनवाओ मेरे लिए। रश्मि कहती है मैं बना देती हूँ आपके लिए। कहती नहीं भाभी, वो टेस्टी बनाती है, सिर दर्द दूर हो जाता है। बनवाते हैं, 2-4 ही सिप लेते हैं, ज़्यादा लेते नहीं हैं, रख देते हैं और ऊपर चले जाते हैं। प्रिंसेस आती हैं, कहती हैं अरे पापा आप आ गए हो पीछे, कब आए, बहुत दिल से आते, मेरे साथ खेलते नहीं है। कृष्णा कहते आज खेलते बेटा, चलो हम चेंज कर लें, तो चेंज करते हैं, लेते हैं। नीचे आते हैं, कहती है पापा मुझे फुटबॉल, अरे पापा मुझे फुटबॉल चाहिए। कहते हैं फुटबॉल चाहिए? कहती है हाँ। बंसी को कहते हैं कार लेके चलिए, रात में उसको 7 बजे फुटबॉल दिला के लाते हैं, खूब खेलते हैं। अब उधर से बाहर से विंडो से किचन के अंदर दिखता है, मेरा काम कर रही होती है, मेरा पलटती है और पल्लू में शायद आग लग जाती है। अभिनव पकड़ता है, पूरा पल्लू खींचता है। कृष्णा जैसे ही देखते हैं अंदर से बाहर दौड़ के आते हैं, और देखते हैं कि पल्लू में आग लगी थी, चुप एकदम। और जो है मीरा को देखते हैं ऐसे और देखते हैं गौरव जो है पूरा पानी लेता है और एक बाल्टी और मीरा के ऊपर गिराने के बाद मीरा को गले से लगा के कह रहा होता तुम ठीक हो मीरा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और उसके हाथ मीरा के वेस्ट पे बैक पे रब कर रहा होता है। कृष्णा का पारा एकदम हाई होता है। कृष्णा बाहर आते हैं और डाइनिंग टेबल पे एक पंच करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। रश्मि अंदर जाती है और देखती है। रश्मि कहती है मीरा। कहती है हाँ भाभी। कहते हैं क्या कर रही हो तुम? तो अभिनव बताता है भाभी साड़ी जल गई, मैंने बुझाया, अभी बच गई है जलने से। रश्मि कहती है अभिनव उससे एक हाथ की नहीं 1 किलोमीटर दूरी पे रहो, समझे? बहुत दूर रहो उससे, समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? तो भाभी मैंने कुछ नहीं किया। कहते साड़ी का पल्लू जला था, वो नहीं, उसे क्यों पकड़े, वो तुम गले लगा के खड़े थे, क्यों उसकी वेस्ट पे रब कर रहे हो? क्यों बैक पे रब कर रहे हो? बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? साड़ी का पल्लू जला है, मीरा नहीं जली है। और मीरा तुम होश में तो हो? भाई यार अभिनव सोचता है सब मेरे ऊपर फायर हो रहा है, क्या बात है। मीरा ऊपर जाती है और कृष्णा को देखती है, कृष्णा उसको देखते और नीचे उतर जाते तुरंत ही। मेरे को बहुत अजीब लगता है। मेरा जाती है, चेंज करती है, नीचे आती है, खाना बनाती है, कृष्णा के पास खुद लेके आती है। कृष्णा मेरा को एक नज़र देखते तो मीरा खड़ी हो जाती है उनके पास से। बंसी आते कहते भैया खाना, तो कहते नहीं।
बॉटल लेके आओ। दादी ने खाना खाया? कहते हैं हाँ। दादी खा के गई। और चाचा चाची? कहते वो लोग भी खा के कमरे में लेटने गए। कहते मम्मी पापा? तो कहते हैं आज आप घर ही नहीं थे, वो तो निकल गए लोग। और कल चाचा चाची भी सुबह ही निकल जाए, रात में 2 बजे से फ्लाइट है, अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तो पूछते दिव्या? कहते वो भी उनके साथ ही जाएगी। कहते ठीक है, पूरी सिक्योरिटी के साथ जाना। कहते हाँ वो लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट कर लेंगे तो जाएंगे। तो कहते हैं ठीक है। दादी सोने गई है? कहते हैं हाँ। कहते जाओ बॉटल लेके और आइस निकालो। वहीं पीने लगते हैं, लॉबी में पीते हैं, काउच पे बैठते हैं, पीने लगते हैं। और आदित्य कहते क्या हुआ कृष्णा जी? कहते आइए भैया लेंगे। कहते क्या हुआ? कहते बड़ी खुशी की बात है। कहते क्या बात है? कहते आज मैंने स्कूल की नींव रखवा दी। तो कहते पूजा? कहते पूजा करवाई ना मैंने। तो कहते आपने किसी को बुलाया नहीं। तो कहते कौन है मेरा? कौन है बताइए? माँ है नहीं, भाई भाभी सोए हुए हैं, बच्ची बहुत छोटी है, उसको समझ में नहीं आता है। आदित्य कहते मीरा? कृष्ण कहते वो मेरी है? मेरी होती तो उसे पता होता ना। और उठते हैं, बोतल लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं। कहते भैया बहुत खुश हूँ मैं, मेरे पापा का सपना पूरा हो रहा है। मेरे डैड, मेरे फादर, मेरे बाबूजी, मतलब आपको पता नहीं वो क्या चाहते थे, हम क्या कर रहे हैं। मुझे पता नहीं उनको कितनी खुशी मिल रही होगी, मुझे बहुत खुशी मिल रही, मेरी माँ को बहुत खुशी मिल रही होगी। उस लड़की का कमरा ओपन करते हैं, कहते हैं हेलो मिस, तो आपने खाना खाया? तो कुछ बोलती नहीं है। कहते अदिति खाना खाया इन्होंने? तो अदिति कहती है नहीं अभी नहीं। कहते खाना खाइए, आपको लगता है अगर आप बिना खाए मर जाएंगी ना तो हम अपने भैया भाभी की तरह वेंटिलेटर पे रख देंगे, सांसें चलती रहेंगी शरीर में पर यहीं पड़ी रहेंगी। जितनी जल्दी यहाँ रहना एक्सेप्ट कर लेंगी ना उतना अच्छा है। और कहते बंसी ये खाना ना खाए तो इन्हें 2 थप्पड़ मारना। ऊपर चले जाते कह के वो खाना लाते हैं। कहते खा लीजिए मैडम, कृष्णा सर का ऑर्डर है, मैं टाल नहीं सकता। खाना खाती है वो डर के मारे और कृष्णा ऊपर जाते हैं, सो जाते हैं। मीरा जाती है तो उनके शूज़ उतारती है, उनका सूट खोलती है, निकालती है, टाई निकालती है, वॉच निकाल के मेज पे रखती हैं, टेबल पे सॉक्स निकालती हैं उनके। वो सोए रहते हैं, उनके बगल में बैठती हैं, सोचती हैं क्या हो रहा है। फिर नीचे जाती हैं पानी लेने तो अभिनव नीचे रहता है। कहता है मीरा तुम इसके साथ रहना चाहती हो? मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम छोड़ दो और चलो मेरे साथ, तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, समझ रही हो तुम? तुम्हें बच्चे बहुत पसंद थे। और अचानक से कृष्णा ये सारी बातें स्टेयर के पास खड़े होकर सुन रहे होते हैं। कृष्णा एक एक स्टेप नीचे उतरते हैं और अभिनव की बातें सुनते हैं। मीरा की बात सुन, मीरा कुछ कहती नहीं है, बस सुनती रहती है। कृष्णा नीचे आते हैं और अभिनव को पकड़ते हैं, वॉल से लगाते हैं और एक पंच सीधे वॉल पे करते हैं उसके ईयर के बगल में। इतने तो सब निकल के आते हैं। कहते क्या हुआ? कहते हैं आदित्य से भैया ये चाहता तो आप मीरा की शादी करा देते ना, मीरा चाहती तो आदित्य कहते ऐसा कुछ नहीं है। कहते आप कराते कि नहीं? कहते हाँ मीरा अगर आपसे नहीं हो जाती तो मीरा कहती तो करा देते। कहते मीरा ही चाह रही है इससे शादी करना, मुझे ये लड़का, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मेरा चाहे तो कर सकता हूँ।
कहते कहते कृष्णा बेहोश हो जाते हैं। सब उठाते हैं, मीरा भी दौड़ के जाती है। आदित्य कहते दूर रहो मीरा, तुम दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। आदित्य उठाते हैं, काउच पे वहीं उठाते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। और यहाँ जो घर पे डॉक्टर रहते हैं उनको बोलते हैं, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत प्रेशर में, बहुत स्ट्रेस में है वो। 2 इंजेक्शन देते हैं, होश में नहीं आते तो सीरम लगा देते हैं, बॉटलें चढ़ती हैं उनको। कहते 24 घंटे कैसे भी इनको जो है अल्कोहल नहीं लेनी है। आदित्य कहते वो तो इनको कोई नहीं रोक सकता। कहते पता नहीं, पर आप लोग को रोकना पड़ेगा। 24 घंटे के लिए कृष्णा दादी को बैठा दिया जाता है। दादी छोड़ती नहीं है, दादी आस पास ही रहती है। कहती है कहाँ हुआ बचवा? कहते अरे दादी हम बहुत खुश है, तुम जान न रही है। कहती कहाँ है? कई साला हम स्कूल का नींव रखवाई थी, स्कूल बने लगे रहे, क्लास उठे लगी रही। दादी समझ रही है हमरे पापा का सपना पूरा हो रहा है। आज होश में रहते उन्हें गिल्ट नहीं रहता उन्होंने क्या किया। अदिति आती है, कहती है कृष्णा जी मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कृष्णा कहते हैं हाँ बैठिए, क्यों नहीं, बैठिए, आइए बैठिए। कहते दादी 2 मिनट रुको, हम अपनी साली से बात कर लें। कहते हैं हाँ बताइए। कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना, बात करते हैं। कहते हैं हाँ आपको तो पता ही होगा ना। कहते दादी जाओ आराम कर लो थोड़ा, हम बात कर लें इनसे। अब हमरे साली की और हमारी बातें कहाँ सुनोगी तुम, बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे सामने तो हम इनसे मजाक भी नहीं कर सकते। तो दादी हंसती हैं और चली जाती है उठ के कमरे में। कृष्ण कहते हैं हाँ बताइए। तो कहती हैं क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं आपको नहीं पता है? आपको तो पता होगा भाई, आप वो बेस्ट फ्रेंड है आपस में। मीरा शादी करना चाहती है अभिनव से। अभिनव रात में ही प्रपोज कर रहे थे उनको। तो कहते हैं मीरा ने हाँ कहा? तो कृष्णा कहते हैं मीरा ने ना कहा। अदिति चुप हो जाती है। कह थोड़ी देर बाद कहते हैं उन्हें उसे अभिनव नहीं पसंद है कृष्णा जी, उसे आप ही पसंद थे, समझिए इस बात को। कहती हैं कृष्णा हाथ में हाथ रख के और थाई पे लेग रख के बैठ के सब चले गए हैं और बात करते हैं लोग यहीं काउच पे। ये ऊपर आती हैं बहुत देर में, ये मुझसे बात करने का ट्राई करती हैं बस लिमिट में। इन्हें पता ही नहीं है मुझे किस बात का बुरा लगा है। पूछिए पता है, पूछिए ना इनसे। तो मेरा से अदिति पूछती है तो मेरा कहती है शायद इन्होंने मुझे सोफे पे बात करते देखा, जो अभी बताया, बस वो मेरा दोस्त है अदिति। अदिति कहती है बस करो मीरा, तुम्हें पता है अभिनव तुम्हें किस नज़र से देखता है, ठीक है? हम सब ने तुम्हें बताया है, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं बताया है। और कहती है आज मेरी फ़्लाइट है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। और अभिनव तो भाई साहब, अभिनव वही हाथ जोड़ता है और रोने लगता है सबके सामने। कहता है ऐसा कुछ नहीं है। कृष्णा कहते रात में तुमने इसे प्रपोज नहीं किया? कहते मैंने आपको इतने नशे में देखा तो मुझे लगा वो तकलीफ में है। हाँ मैं करता था, 1 साइडेड लव था, हो गई मिस्टेक हो गई मेरे से। कृष्णा कहते हैं हाँ आपसे मिस्टेक हो गई, पर मेरी बेबी से अपराध, वो ना नहीं कर पाती है आपको। उसने जो है मुझसे शादी की थी, आपको पता है? अदिति को कहते हैं अदिति आप मेरे पास आके बैठिए। और दिनेश से बोलते हैं टेबल हटवाइए और एक काउच यहाँ लगवाइए। तो फ्रेंड्स कल बताते हैं उन्होंने अभिनव से क्या बात की, कृष्णा ने क्या समझाया, कैसी बातें हुई, और हम आपको बताते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, कैसे होता है। बातें बिगड़ती जाती है, अगले को प्रॉब्लम है तो मत बात करिए। सत्य जो है बढ़ता ही है, तो हमें सत्य को बढ़ाने की वजह दूर हो जाना चाहिए। जिस बात से रिश्ता टूट जाए उस बात को छोड़ दो ना, खींचने से रबर टूट ही जाती है। ओके फ्रेंड्स,
राम राम। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।